आज सारा देश राजौरी में मारे गए हमारे शहीदों को याद भी कर रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में हुए शहीद वीरों को याद किया। इनमें से 15वीं बटालियन द गढ़वाल राइफल्स के 2 जवान भी शामिल हैं और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर जम्मू कश्मीर में मां भारती की सेवा करते हुए इन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। ये वीर सैन्य भूमि उत्तराखंड के जो सपूत हैं, कोटद्वार निवासी राइफलमैन गौतम कुमार और चमोली के वीरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर पर आज पुष्प वर्षा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और राजौरी में हुए इस आतंकी हमले में बिहार के नवादा जिले के चंदन कुमार ने भी अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद चंदन कुमार का पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया, जहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शहीद चंदन के घर उनके माता पिता के अलावा 2 भाई हैं। एक भाई चंदन से बड़ा तो दूसरा छोटा है। राइफलमैन चंदन कुमार के बड़े भाई जीवन कुमार घर पर ही रहते हैं। छोटा भाई जो है अभिनंदन, वो गांव में राशन की दुकान चलाता है। राइफलमैन चंदन साल 2017 में सेना में भर्ती हुए थे। चंदन की शादी महज 18 महीने पहले हुई थी। शहीद चंदन कुमार आर्मर्ड रेजिमेंट में थे। वो अपने घर में सरकारी नौकरी करने वाले इकलौते सदस्य थे। उनके पिता का कहना है कि उनका तो बड़ा सहारा छिन गया है। फौज में गया, देश के सेवा में गया, आज उसी पर निर्भर हम किए हुए थे। बेटा बोला था कि हम आएंगे तो घर बनाएंगे, मार्च में आएंगे, पापा घर बनाएंगे। बेटा हमारा शहीद हो गया। अब हम कौन हाल में देख रहे हैं कि घर हमारा कैसा है, और कौन हाल से खाने से हम लाचार हैं, खेत बाड़ी है ही नहीं। और उसके बाद में देखिए कि हम क्या कर सके, जैसे कि उसी पर निर्भर किया था, जैसे कि तैसे हम रह गए। हम जैसे पहले थे वैसी हम बन गए, वैसी रह गए। हम सरकार से यही मांग है कि आज मेरा भाई तो शहीद तो हो ही चुका है, अब तो अब लौट के तो आने वाले नहीं है, मगर हम भी वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। उनके लिए मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर हमेशा तैयार है। और ये केवल भाई अभिनंदन नहीं कह रहा है, पूरा भारत समय कह रहा है कि मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है पाकिस्तान प्रायोजित इस कट्टर आतंकवाद को। शशि भूषण मेरे सहयोगी नवादा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और शशि, अगर हम ये देखें तो लद्दाख से लेकर लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा के लिए, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से लड़ने के लिए देश भर के वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस समय नवादा में जिन लोगों से आपकी बात हो रही है, परिवार वालों से आपकी बात हो रही है, वो क्या चाहते हैं सरकार से, सेना से? देखिए, आक्रोश है और सर्वोच्च बलिदान दिया है शहीद जवान चंदन कुमार ने, और इस पर गर्व भी है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आक्रोश भी है कि जो पाकिस्तान की कार्रवाई है उस पर कैसे जवाबी कार्रवाई की जाए। हम इस वक्त शहीद चंदन के घर पे हैं और देखिए यहाँ तस्वीरें जो हैं वो बताने को काफ़ी हैं कि परिवार की क्या स्थिति है। और इकलौता परिवार का कमाने वाला सदस्य जो सर्वोच्च बलिदान देकर के चला गया इस दुनिया से, और अब परिवार के सामने संकट भी है। और दिवाली के मौके पे जो शहीद चंदन हैं वो अपने घर आए थे और ये देखिए उनके आंगन में ये तुलसी चबूतरा है और यहीं पर दिवाली के दीप उन्होंने जलाए थे और वादा किया था अपने परिवार से कि फिर होली में आएंगे। 14 नवंबर को यहाँ से शहीद चंदन वापस ड्यूटी पे गए और उसके बाद वो खबर आई, जिस खबर का इंतजार किसी भी जवान के परिवार वालों को नहीं रहता है। लेकिन जो पाकिस्तान की कार्रवाई है और जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद है वो कहीं ना कहीं जो है वो हमारे जवानों को शहीद कर रहा है। उनके चाचा हैं हमारे साथ। पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है
उसकी भेंट लगातार हमारे जवान जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, कैसे जवाब दिया जाए? चाहते हैं सर यही कि बच्चे को ट्रेन किया जाए, क्योंकि हमारा देश रक्षा हो गया, बराबर ऐसा हो रहा है। और गरीब गांव है, सब फौज में जाने के लिए हर समय तैयार है। इसलिए बस दोनों लड़का भी, उनके पिताजी बोले कि हम दोनों को समर्पण करते हैं कि हमारा लड़का का बदला वो हम पाकिस्तानी और घुसपैठी चीन पाकिस्तानी से ले सके, इसलिए हमको रोजगार दे दें जो कि जीविका भी चले। और उनका भी देखिए 1.5 बरस शादी करना हुआ। कुछ युवा भी हैं इस गांव के, चंदन के पड़ोसी हैं, किस तरह से जवाब देने की जरूरत है जो घटनाएं हो रही हैं जम्मू कश्मीर में लगातार? इसके लिए सरकार को चाहिए कि उसका जिस प्रकार का घटना, ये घटना किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। इसके बदला में जो आतंकवादी है उसके विरुद्ध फुल उसके एक्शन लेना चाहिए। और जो सरकार इसके प्रति जो क्या गुजर रहा है उसके प्रति उसका कार्रवाई सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए आतंकियों के खिलाफ कैसा एक्शन होना चाहिए, क्या लगता है आपको, कैसा एक्शन होना चाहिए बताइए? आतंकियों के प्रति विरोधाभास होना चाहिए और उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये युवा हैं और लगभग गांव के ज्यादातर युवा जो हैं वो सेना में जाना चाहते हैं, कुछ गए भी हैं। और चंदन के घर की जब आप स्थिति देखेंगे और एक बार हम तस्वीरों में दिखाते हैं, देखिए ये कितना यहाँ पर किस तरह की स्थिति है। गरीबी हर तरफ दिखती है। एक छोटे गरीब किसान परिवार से निकलकर चंदन जो है वो सेना में गए 2017 में, और ये वादा किया था अपने पिता से कि वापस लौटेंगे तो घर बनवाएंगे। घर में मवेशी हैं और परिवार में 3 भाई जिसमें एक चंदन भी थे, और चंदन जो है वो बीच के दर्जे पर थे, मंझले भाई थे। उनके बड़े भाई भी जो हैं वो बेरोजगार हैं। आप ये सोचिए कि हमारी छोटे भाई हैं, माटी के सपूत, वो भी छोटी मोटी दुकान चला बिहार के नवादा में बड़ी पीड़ा भी है और क्रोध, जैसा बता रहे हैं, क्रोध भी है कि वो उनकी चाहत बस परिवार की यही है कि इस हमले का न केवल बदला लिया जाए बल्कि आगे से इस तरह के हमले न हो, एक कारगर रणनीति बनाई जाए। सेना के जो आला अधिकारी हैं, सरकार में जो बड़े बड़े नेता हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि इस तरह हमारे वीर शहीद न हो। पुंछ हमले में शहीद हुए जवानों के शव उनके घर लाए जा रहे हैं। कानपुर में कर्ण सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये ले जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया। मेरे सहयोगी सिमर चावला ने ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट भेजी है। ये ले जाने के लिए रास्ता छोड़ दीजिए, आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए आगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं करण सिंह यादव कानपुर के उस लाल के गांव में जिसने जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी। इस वक्त अगर आप देखेंगे उस गांव में, अगर आप अपने सामने देखेंगे आंखों से, तो लोग जो है बरसात कर रहे हैं अपने छतों से। फिलहाल जो करण सिंह यादव है उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पे पहुंच चुका है। आप अपने विजुअल्स में देखेंगे तो जो सेना के अधिकारी हैं वो बकायदा यहाँ पे आए हैं और रेकी कर रहे हैं। इधर पीछे अगर आप देखेंगे वहाँ से जो ट्रक आ रहा है उसमें जो करण सिंह यादव हैं उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है। गांव का माहौल देखिए, यहाँ पे पीएसी की टीमें, कानपुर पुलिस को भारी बल तैनात किया गया है। साथ के साथ सेना के कई उच्च लेवल अधिकारी हैं जो यहाँ मौके पे पहुंचे हैं। फूलों की बरसात जो है वो तमाम जो गांव वाले हैं अपनी अपनी छतों से करके अपना जो प्यार है, अपना जो इज्जत है, मान सम्मान है अपने गांव के शहीद की तरफ वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ अगर आप देखेंगे तो कई लोग नारे लगा रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पे मौजूद है। हाथ में तिरंगा लेके जो लोग हैं वो स्वागत कर रहे हैं करण सिंह यादव के पार्थिव शरीर का, जो सेना के अधिकारी यहाँ पर लेके पहुंचे हैं। आप देखेंगे विजुअल्स में तो यहाँ पर तिरंगा लगा हुआ है गाड़ी में। अगर आप देखेंगे आगे तो लांस नायक करण सिंह यादव बकायदा फोटो लगी हुई है। कुछ लोग को यहाँ पे साइड करने का काम किया जा रहा है, जो यहाँ पे लोग भावुक हो रहे हैं। हाथ में स्पीकर लेके जो पुलिस है वो व्यवस्था बनाने का काम कर रही है। इतना भारी भीड़ है, पूरे गांव में जोश है वो उमड़ गया है। उस नौजवान को लेकर आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सिमर चावला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिमर, ये उमड़ता जन सैलाब हमने देखा, भारत मां के की जयकारा जो लग रहा है वो नारे सुने, लेकिन वेदना भी बहुत होगी, दर्द भी बहुत होगी। परिवार से आपकी बात हुई, अड़ोसी पड़ोसियों से बात हुई, चाहते क्या है वो सेना और सरकार से?
बिल्कुल गौरव, यहाँ पे जो माहौल था वो अपने आप में ही देखने लायक था कि किस तरह आसपास के गांव वाले, और जैसे लग रहा था कि आधा शहर उमड़ आया हो, हाथ में तिरंगा लिए हमने सबने देखा कि किस तरीके से जो जोश था वो अपने आप में देखने लायक था। परिवार वालों से हमने बात करी, पिता से बात करने पे उन्होंने ये कहा कि मुझे गर्व है कि मेरा बेटा शहीद हुआ है देश के लिए। उन्होंने अपनी सांत्वनाएं प्रकट करी कि उन्हें बहुत दुख है, वो जब फरवरी में आने वाला था तो अपनी बहनों की शादी उसको करनी थी। इस तरीके की तमाम बातें घर वालों ने करी, लेकिन जब पूछा गया कि आप सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, जो उन्होंने आपके लिए किया, क्या उससे संतुष्ट हैं, तो परिवार वालों का एक ही जवाब था कि बिल्कुल हम संतुष्ट हैं। जो 50 लाख अभी तक हमें जो मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, हम वो उससे भी बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में किसी और को नौकरी मिल जाए। अगर वो हो जाएगा तो जो परिवार का एक बोझ है, जो फाइनेंशियल जो बोझ है, वो जो ये उठाते थे उनके जो बेटे जो शहीद हो गए, वो उनसे परिवार को राहत मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने गांव का नाम रोशन किया है, वो चाहते हैं उनके गांव में जो एक रोड है वो उनके बेटे करण सिंह यादव के नाम से बन जाए, इतना वो चाहते हैं। परिवार बिल्कुल दुख में था, उनसे बातचीत हुई, लेकिन एक बात पे वो अटल थे कि हमें गर्व है कि हमें हमारा जो बेटा है उसने हमारा नाम रोशन किया, देश के लिए बेटे ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। सिमर, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर में जो लांस नायक कर्ण सिंह यादव जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके पिता से बात की मेरे सहयोगी सिमर चावला ने। सुनिए। दुख की घड़ी है आपके लिए, पूरा देश गर्व कर रहा है आपके बेटे पे। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी उनसे और क्या बातचीत हुई थी आपसे, क्या बोल रहे थे? ये 20 तारीख को बात हुई थी कि हम फरवरी में आएंगे और बहनों के लिए हमारे लड़के देख लेना, और मार्च अप्रैल में जो है दोनों की शादी गेस्ट हाउस से कर देंगे, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। काफी भावुक पल है आपके लिए, हम समझ सकते हैं। अभी फिलहाल जो सरकार ने घोषणा करी है 50 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी और एक जो सड़क है उनका नाम भी आपके बेटे के नाम पे होगा, इससे संतुष्ट हैं या फिर सरकार से और कुछ चाहते हैं? नहीं, हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट है। इनका बुढ़ापा का कोई सहारा है नहीं, वो एक बच्चा है, वो बेरोजगार है। अब यही उम्मीद है सरकार से कि अगर उसको नौकरी मिल जाती है तो ये है कि इन लोगों का जीवन यापन हो जाएगा, लास्ट तक सहारा बना रहेगा। आपके घर पे और कौन कौन है, कितने बेटे हैं, कितनी बेटी हैं? 2 भाई थे, 3 बहनें थी। आपने बताया कि शादी की जो है उन्होंने बात करी कि आएंगे, तो उनकी शादी के लिए एक बहन की शादी हो गई है, 2 रह गई हैं, उन्हीं के लिए कह रहा था और दोनों करने योग्य हैं, तो कह रहा था कि भैया बार बार से एक ही बार में निपटा देंगे, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। फोन पे आखिरी बार आपकी जब बातचीत हुई तो क्या बात करी उन्होंने फोन पे? यही बात कही थी कि हम फरवरी में आएंगे, तो बहनों की शादी करेंगे। बहनों की शादी करेंगे और गेस्ट हाउस से कर देंगे, दोनों की एक साथ 2 लड़के देख लेना, और हम आकर के उनको देख लेंगे, समझ लेंगे, बस उसी हिसाब से मान लो जो है संबंध कर देंगे। जम्मू और कश्मीर में पिछले 5 दिनों में 3 आतंकी साजिशें एक साथ उन्हें अंजाम दिया गया। पहले राजौरी में सेना के काफिले पर हमला किया गया। 23 दिसंबर को अखनूर में सरहद पर पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ, जिसमें सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार दिया, 3 वापस भाग गए। तीसरी घटना कश्मीर घाटी में उत्तर कश्मीर के बारामूला में हुई। 24 दिसंबर को बारामूला में एक मस्जिद के अंदर एक पूर्व एसएसपी को, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। घाटी में आतंकी बौखला गए हैं, उनकी साजिशों पर पानी फिर रहा है, तो अब वो पूर्व पुलिस अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। बारामूला में दहशतगर्दों की वही बौखलाहट दिखी है, ताबड़तोड़ गोलियां चली और इस मस्जिद के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व एसएसपी मोहम्मद शफी की जान चली गई। मोहम्मद शफी मस्जिद में अजान दे रहे थे, तभी जोरदार आवाज ने लोगों को डरा दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर धमाके जैसी आवाज क्या थी। कुछ ही पलों में साफ हो गया कि मोहम्मद शफी पर हमला हुआ है। हमारी माइक खराब थी, मैं समझा शायद क्योंकि मैं ही ठीक करता था, मैं समझा मत माइक खराब हो गई या उसका मत या कुछ फट गया, उसी की आवाज आ गई।
हमने बस सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद मेरी बहू ने खिड़की से, क्योंकि हम नमाज पढ़ने के लिए उठ रहे थे, मेरी बहू ने कहा कि उधर रोने की आवाज आ रही है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद शफी मस्जिद में मौजूद थे, तभी 2 हथियारबंद आतंकी भी मस्जिद में दाखिल हुए और गोलियों की बारिश कर दी। टारगेट तय था, निशाने पर पूर्व एसएसपी थे। गोली लगते ही वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मेरे जहन में ये सोच आ गई कि मुझे लगता है शफी साहब को कोई चक्कर आ गया तो गिर गए, इसकी आवाज आ गई। तो इसी सोच में मैंने ये भी सोच लिया कि मेरे घर तक ये आवाज नहीं आ सकती गिरने की। तो 4-5 मिनट मैंने वेट किया। इसी अवस्था में मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई। उसने मुझे कहा, पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ? तो मुझे जहन में आया कि कुछ हुआ है। मैं फौरन दौड़ के आया तो यहाँ मैंने मेरा भांजा है मोहम्मद इकबाल मीर, तो मैंने उसको बुलाया। उन्होंने कहा वो शफी अंकल के साथ बारामूला गए। तो तब पता चला बारामूला से हमें मैसेज आ गई कि इनको गोलियां लगी है। इन दिनों आतंकी बौखलाए हुए हैं। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के बाद जब से आतंकी साजिशों पर प्रहार हो रहा है, दहशतगर्द बेचैन होकर वर्तमान या पूर्व के पुलिस अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। 31 अक्टूबर को बारामूला में ही आतंकियों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को मार डाला। पिछले महीने श्रीनगर में भी एक पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया, जिनकी 2 हफ्ते बाद मौत हो गई। 9 दिसंबर को श्रीनगर में ही आतंकियों ने एक और पुलिस वाले को गोली मार दी। अब बारामूला के रहने वाले पूर्व एसएसपी की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप है। आतंकियों के कायराना वारदात के बाद सुरक्षा बलों ने डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर के साथ मस्जिद के आसपास तलाशी ली है और सबूत जुटाए हैं। बारामूला से दाऊद शेख के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और इस बीच जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर आ रही है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे इस समय पुंछ पहुंचे हैं। राजौरी में उनकी बाकायदा ब्रीफिंग की गई और उस ब्रीफिंग के बाद जमीनी स्थिति को समझने के लिए वो पुंछ पहुंचे हैं। वहां भी वो सेना के जवानों से मिलेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे।